गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। सुबह सुबह दूध का और दूध कॉर्नफ्लेक्स का बोल लेके मैं बैठ गई आयुष को ब्रेकफास्ट कराने के लिए। 7:30 हो रहा है। 8:10 8:15 तक वो चला जाता है, जैसे कि आपको पता है। और बस ख़त्म होने वाला है, फिर उसको नहलाऊंगी, रेडी करूँगी। मैं उसे रोज़ नहला के ही भेजती हूँ। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर रहता है तो सर पे पानी नहीं डालती, बट हल्का गुनगुना पानी बॉडी में डाल देती हूँ। ये आदत मेरा भी था और ये आदत मैंने उसको भी दिया है। जोधपुर में भी ऐसे ही करती थी, क्योंकि नहा लेने से बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। मतलब नहा लेने से हमें उतनी ज़्यादा ठंडा लगती नहीं है। नहीं नहाएंगे तो सारा दिन ठंडा रहता है, फिर स्कूल से आएगा कब नहाएगा ये वो। तो हमेशा ल्यूक वार्म वाटर में मैं उसे नहला के भेजती हूँ। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा साबुन लगा रही हूँ, शैम्पू करा रही हूँ, नहीं। अच्छे से डीप साबुन शैम्पू वो सैटरडे संडे ही करता है, अगर छुट्टी होता है तो। अदरवाइज नॉर्मल अपने दिन में वो सिर्फ मुंह में सोप लगा लेता है और यहाँ तक पानी डाल देती हूँ। और अगर बहुत गर्मी होता है तो सर पे पानी डालती हूँ। तो अभी तो बारिश चल रहा है तो आज तो सर पे पानी डालूंगी नहीं, नॉर्मल यहाँ तक पानी डाल के मुंह से साबुन से अच्छे से धुला दूंगी और रेडी करके भेज दूंगी। तो आज थोड़ा सा हाथ में टाइम था, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता बनाया था। ओखाने ताकाश ना वाइट सॉस पास्ता बनाया था, तो बहुत जल्दी बन गया था। वाइट सॉस पास्ता उसके पापा भी ले गए, इसके लिए भी है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि क्रीम के हिसाब से वाइट सॉस पास्ता जितना मैंने बॉईल किया था उसका हाफ़ ही यूज़ हुआ, क्योंकि सारा डाल देती तो वो क्रीम पास्ता उस टेक्सचर को पकड़ता नहीं, तो इसलिए मैंने कम ही दिया। इन दोनों का हो गया इजीली, बट मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं अपने लिए देखूंगी। तो जल्दी बन गया वाइट सॉस पास्ता। तो फिर मैं अभी उसको खिला रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम है, थोड़ा शूट कर लेती हूँ। ऐसे मॉर्निंग में इसके साथ कभी मैंने शूट किया नहीं है। तो चलिए आगे आप देखते रहिए। आयुष स्कूल चला जाएगा, फिर तो मेरा डेली रूटीन का काम चलता ही रहेगा, आप देखते ही रहेंगे। बाय। ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है, मतलब लाइट चला गया है। मैंने सोचा झाड़ू हो गया है, बर्तन धुल गए, किचन साफ़ हो गया, मशीन में भी कपड़े चल रहे हैं। मैंने सोचा फटाक से मैं पोछा लगा के पानी भी गर्म पानी बिठा दिया, मैं नहाने चली जाती हूँ। जैसे ही बाहर बालकनी क्लीन किया, बालकनी में पोछा लगाया, पानी से धोया, अंदर आई, फ़ैन चलाया, लाइट चला गया। अब बिना लाइट के ये ठंडी वाले वेदर में रूम सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा ना मतलब चिप 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 करता है, जितना भी सूखा पोछो। फ़ैन क्या करता है, फ़ैन इस जगह पे ये हेल्प करता है कि जल्दी से सुखा देता है और पानी भी गर्म हो जाता। तो अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ टाइम पास ना करके टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। लंच के लिए वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ, तो फिर जैसे ही लाइट आएगा पोछा मार के नहाने चली जाऊँगी, पूजा करके लंच बना लूँगी। लंच में मुझे कुछ नहीं बनाना। 4 दिन से आप एक ही चीज़ सुन रहे होंगे, 3 दिन घर में सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है, बारिश का वेदर है। भगवान से प्रे करती हूँ जितना बारिश होना है रात को हो जाए, मगर शाम के वक्त बारिश ना हो, क्योंकि सब्जी मंडी बैठे और सब्जी ये लेके आ जाए। तो ये एग लेके आए थे, इन्होंने कहा एग करी कर लो। आलू है, आलू फ्राई कर लूँगी, आलू की भुर्जी कर लूँगी, दाल कर लूँगी, क्यूकम्बर वाला दाल करूँगी, आलू की भुर्जी और एग करी। एग करी में आलू नहीं दूँगी। वैसे तो हम लोग हर चीज़ में आलू 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 देते हैं, चिकन में भी आलू, मटन में भी आलू, अंडे में भी आलू। तो आलू की भुर्जी करूँगी और इसलिए मैं अंडे में आलू नहीं दूँगी, एग करी नॉर्मल। तो एग करी 2 टाइम का ही बना लूँगी, 6-7 अंडे ही बनाऊँगी। और हमेशा मैं एक एक्स्ट्रा अंडा लेती हूँ, क्योंकि कभी अगर अंडा फट गया, ख़राब निकल गया, होता है ऐसे कि अंडा फट जाता है, अच्छा नहीं रहता है, तो एक्स्ट्रा अंडा लेती हूँ। तो 5-6 या 6-7 ही लूँगी। 5-6-6-7 क्या लेना, मुझे 6 ही है, क्योंकि 3 जन हमारा दोपहर का, 3 जन रात का, तो 6 ही है। बट ओ गॉड कितने ज़ोर से बारिश आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत तेज़ बारिश आ गई। मुझे विंडो बंद करना है। 11 बज रहे हैं
और मेरा ना एक बहुत ज़्यादा गंदा आदत है। गंदा आदत ये है कि मुझे ना मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं करता, और मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भूख भी नहीं लगता उतना। पर आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत भूख लग रहा था। पास्ता बचा हुआ नहीं था। अब बात ये है कि पास्ता, बॉयल पास्ता तो रखा हुआ है, उसको बनाऊंगी तो मुझे प्याज टमाटर ये सब तो चाहिए ना, लहसुन वसन ये सब चाहिए। कि मैं पास्ता को सिर्फ जीरा के साथ थोड़ी ना बनाऊंगी। उसके लिए तो मुझे वेजिटेबल्स, या और वेजिटेबल्स ना हो, ऑनियन और टोमेटो तो चाहिए ना। और ऑनियन एक रखा है, टोमेटो 2-3 रखा है, जो मुझे अंडा ग्रेवी बनाना है। अंडा ग्रेवी के लिए तो टमाटर 2-3 होने से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी बनेगा, क्योंकि ऑनियन एक है, वहाँ से ले नहीं सकती। क्या खाऊं? सुबह मैंने ये जो पाइनएप्पल वाला जो बिस्किट आता है, एक मिनट, ये जो बिस्किट आता है, सॉरी पाइनएप्पल वाला जो केक आता है, मैंने वो केक खाया। केक खाने के बाद मुझे ना, नहा के आई ना, मुझे बहुत भूख लग रहा है। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर ना मैंने देखा कि कल मैंने रात को आलू चोखा और चावल खाया था। मतलब आलू बॉयल, मैंने आलू को मैंने राइस में ही बॉयल कर दिया था। जैसा कि मैंने बोला है बहुत बार व्लॉग में, हम लोग आलू सिद्ध भात बोलते हैं। वो आलू को छील के धो के राइस जब बनता है तब प्रेशर कुकर में राइस के साथ डाल देते हैं, और उसको निकाल के बटर या घी या उसका चोखा बना के अलग से खा सकते हैं। बट हम यूजुअली बटर के साथ खा लेते हैं, चावल के साथ। कुछ नहीं चाहिए होता है उसमें, सिर्फ दाल वाल कुछ नहीं चाहिए होता है, उसको चावल के साथ मैश करके खा लेते हैं। तो कल रात को मैंने वही खाया था, और इन्होंने कोफ्ता खाया था, जो मैंने कद्दू वाली कोफ्ता बनाई थी। तो मैंने ना देखा कि प्रेशर कुकर में चावल है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना एक आलू, बॉयल आलू उसमें है। मैंने सोचा क्या करूं, फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा तेल में पंचफोरन दिया। पंचफोरन दे के वो मैश्ड आलू डाल, मैंने वो आलू को मैश्ड करके, वो तो बॉयल ही है, मैश्ड करके थोड़ा सा नमक हल्दी दे के मैंने उसको बनाया। इतनू सा बना वो, इतनू सा ही मैंने राइस के साथ खाया, जो राइस रखा हुआ था कल का, लेफ़्ट ओवर राइस जो था। तो थोड़ा सा और होने से होता, बट मैंने एडजस्ट करके खा लिया। अब लग रहा है शांति। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोग हमेशा हस्बैंड एंड बेटे को प्रायोरिटी देते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैं हमेशा ऐसा ही करती थी। जोधपुर में तो मैं मैक्सिमम ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, आयुष और इनको ही ब्रेकफास्ट बना के देती थी। बट फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि अपने आप को प्यार करना, अपने लिए सोचना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने परिवार के लिए करते हैं। और मैं इस चीज़ को पहले इतना प्रायोरिटी नहीं देती थी, बट लास्ट 2 to 3 ईयर्स मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ कि अगर मैं ठीक हूँ तो सब कुछ ठीक है। तो फिर मुझे जब भूख लग रहा है तो मैं क्यों 2 बजे तक का या 3 बजे तक का वेट करूँ। वैसे भी ये आएंगे तो 3 बज जाता है, तो 3 बजे के बाद ही मेरा लंच होता है। तो फिर जब है अवेलेबल और ऑप्शन है तो मैंने खा लिया। और मेरी तरह हर हाउस वाइफ भी यही करती है। तो अभी 11 बज रहा है। अब क्या करना है, मैंने वेजिटेबल्स तो काट लिया। थोड़ा सा लेट किस लिए हो गया, क्योंकि मैंने कहा था ना लाइट चला गया, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। लंच में क्या बनेगा, मैंने वेजिटेबल्स काट लिया। तो लंच की तैयारी, मतलब वेजिटेबल्स कटिंग वटिंग सब कुछ करके मैंने रखा है। अभी मैं बाहर कपड़े दूँगी। कपड़े देने के बाद थोड़ा सा जस्ट मैंने स्किन केयर करके देन मैं लंच के लिए आ जाऊँगी। 1 बजे तक मेरा लंच बन जाएगा। तो चलिए आप देखते रहिए। हाँ, वन मोर थिंग, लंच में थोड़ा सा मैंने जो आपको पहले बोला था, अभी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अंडा करी तो बनेगा, बट ग्रेवी सूखा सूखा होगा, ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं होगा, मीडियम ग्रेवी होगा। खीरे वाली दाल होगा, खीरे वाली जो मैं बोल रही हूँ कुकम्बर का दाल, वो दाल भी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। और मैंने सोचा था आलू की भुर्जी बनाऊँगी, बट आलू की भुर्जी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो जो करेला जो कल मैंने किया था, वो करेला जस्ट ऑसम बना था। वो मैंने सिर्फ नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रख दिया था, और एक कटोरी में कॉर्नफ्लोर लिया। कॉर्नफ्लोर लेके उसमें सिर्फ नमक, थोड़ा सा हल्दी और मिर्ची पाउडर देके वो करेला को 1 बाय 1 मैंने एक एक लेके मैंने कॉर्नफ्लावर में डिप किया। मतलब कॉर्नफ्लावर को ऑब्वियसली आपको पानी के साथ थोड़ा सा घोल लेना है, डिप किया और तेल में फ्राई किया। वो क्रंची और इतना टेस्टी बना था। मुझे ऐसा लगा था कि अगर सिर्फ दाल हो ना, प्लेन दाल, वो करेला की भुर्जी के साथ, मतलब फ्राई के साथ आप पूरा चावल खा लोगे, इतना अच्छा लगा। तो करेला रखा हुआ है, तो करेला जब मैं फ्राई करूँगी तो फिर मैं आलू क्यों फ्राई करूँ, ऑब्वियसली इतना फ्राई भी नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए मैं आलू का चोखा बनाऊँगी, और करेला फ्राई, दाल, खीरे वाली दाल और अंडा करी। चलिए अब आप देखते रहिए आगे।
आ गई मैं कपड़े देने के लिए। बारिश तो आधी रात से ही हो रहा है, पता नहीं कितना सूखेगा नहीं सूखेगा, मगर फाइनली सूख गया था। वो मैं अभी इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि एडिट कर रही हूँ तो पता है कि सूख गया था सारा कपड़ा। तो एक्चुअली वॉशिंग मशीन में स्पिन कर देने से ना कपड़े जल्दी, थोड़ा सा हवा भी चले तो सूख जाता है। थैंक गॉड मुझे कपड़ा लेके इशू नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि गीले रह जाते, फिर नेक्स्ट डे फिर सुखाओ, फिर बदबू आने लगती है। इसलिए बेडशीट भी धोना था, और 1 वीक से आयुष के बर्थडे के बाद जो बेडशीट मैंने लगाया था तो फिर उसको चेंज किया ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मतलब बेडशीट भी धोना है। और सैटरडे के दिन, संडे के दिन क्या होता है, देखिए हवा कितना चल रहा है। मैं वो रुमाल दिखा रही थी कि 2 दिन से आयुष वो रुमाल खोज रहा है, और वो रुमाल उसके जो हाउस ड्रेस है उसके पॉकेट में ही था। और मैं उसे बोल रही हूँ कि तुम स्कूल में छोड़ के आए हो, तो वो कह रहा है नहीं मम्मा, मैं स्कूल में छोड़ता तो कोई तो मुझे बोलता कि तुम्हारा रुमाल छूट गया है। मगर किसी ने मुझे बोला ही नहीं। बट वो सच ही बोल रहा था बेचारा, उसे याद ही नहीं था कि उसके हाउस ड्रेस के पॉकेट में, और वो हाउस ड्रेस मैंने डायरेक्ट मशीन में ही डाल दिया था। तो फिर कपड़े दे रही थी, और यहाँ पे तो मतलब हर कपड़े को राइट लेफ़्ट दोनों तरफ से क्लिप से पूरा कवर करना पड़ता है, क्योंकि हवा इतना चलता है कि बहुत बार क्लिप देने के बाद भी कपड़े गिर जाते हैं। मेरे सामने वाली भाभी एक दिन मुझे कह रही है बेडशीट दिया था, 5 क्लिप के साथ बेडशीट दिया, बेडशीट के साथ क्लिप के साथ इतना हवा चला कि गिर गया। कपड़ा दे दिया है, अभी फटाफट से स्किन केयर करेंगे। सडनली मुझे ये ब्लैक बिंदी दिखा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो लेडीज़ देख रही हैं, आपको ब्लैक बिंदी पहनना कैसा लगता है। मेरे वहाँ पे पता नहीं ये क्या हुआ है। पता नहीं कब कब क्या हो जाता है स्किन में। मेरे वहाँ पे बोलते हैं कि ब्लैक बिंदी नहीं पहनना चाहिए, रेड बिंदी एंड मैरून बिंदी पहनना चाहिए। बट बहुत से नॉन बंगालीज ब्लैक बिंदी पहनते हैं, बहुत से बंगालीज भी पहनते हैं। आप क्या मानते हैं। मैं सच बताऊँ तो आ, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं दिल से मानती हूँ ना, ये जो मुझे लगता है कि बिंदी बिंदी होता है, उसमें कोई कलर से कुछ मैंने मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता। कभी कभी मैं ब्लैक भी लगा लेती हूँ। क्या ज़रूरी, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि जो मैरिड है वो ब्लैक नहीं लगा सकती, और जो अनमैरिड है वो रेड नहीं लगा सकती। ऐसा मैं नहीं सोचती। मुझे ऐसा लगता है लगाने के बाद अगर आपके दिल को अच्छा लगे कि हाँ ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं, है ना। और ये भी मुझे इतना नहीं बोलते कि ब्लैक क्यों नहीं लगा। इस कॉटन में ना देखो, अभी आपको ब्लैक दिख रहा है ना, 2 बिंदी मुझे दिखा, और मुझे ऐसा लगा कि आज मैं ब्लैक लगाती हूँ। जब जो दिल करे, और दिल से अगर वो लगे कि वो सही है, तो ज़रूर करना चाहिए, है ना। बीच बीच में आपको मेरे तरफ से ऐसे ज्ञान बहुत मिलेंगे सुनने को। 11:30 हो रहा है। आपने देखा कि मैंने कपड़े दे दिए। कितने सूखेगा पता नहीं, कितना सूखेगा पता नहीं, क्योंकि पल में बारिश पल में धूप ऐसा हो रहा है अभी, ऐसा वेदर है। देख रहे होंगे ये पर्दा कितना हिल रहा है। हवा, बाप रे, यहाँ पे तो मतलब घर के बाहर ही मतलब एयर कंडीशनर फिट रहता है हर तरफ, हर विंडो में, मेरे हर विंडो में एसी है। इतना हवा, और मतलब एक होता है ना हवा, एक नॉर्मल हवा, जोधपुर में भी मैंने हवा खाया है। यहाँ का हवा किसी एसी से कम नहीं है, और मेरे हर विंडो में वो एसी फिट है। किचन के विंडो में, ये छोटे वाले रूम के विंडो में, बाहर वाले रूम के विंडो में, बाहर निकलो तो इतना बड़ा बालकनी में, इतना हवा है। मैं कुछ लंच शेयर नहीं करूँगी रेसिपी, क्योंकि आलू चोखा, दाल, अंडा करी सबको पता है, सबको आता भी है। ज़रूरी नहीं है कि आता है, बल्कि मैं नहीं आता है बोल के मैं शेयर करती हूँ, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि आने के बाद भी लोग शेयर करते हैं, नॉर्मल कॉमन चीज़ें भी शेयर करते हैं। बट व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसे कट 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 करना पड़ता है मुझे, तो इसलिए आयुष को अंडा करी बहुत पसंद है, मगर वो दाल रिजेक्ट कर देगा अंडा करी के सामने। करेला तो खाता नहीं है, आलू चोखा भी वो रिजेक्ट कर देगा। पता चला अंडा करी के साथ ही चावल खा रहा है। थोड़ा दाल तो दूंगी,
क्योंकि अंडा करी में मैं ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखूँगी। और भगवान से प्रे कर रही हूँ कि हे भगवान, बारिश अभी जितना करना है करो 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 प्लीज़, शाम को नहीं करना, सब्जी लाना है। आज सब्जी मंडी में एक चीज़ खोजूंगी, अगर मिलता है तो आपको दिखाऊंगी। उससे पूजा भाभी का कनेक्शन है, वो चीज़ अगर मिलता है तो। क्या कनेक्शन है, अगर मिलने तो दीजिए, फिर आपको बताती हूँ उससे पूजा भाभी का क्या कनेक्शन है। शायद मिल जाए, मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं वैसे तो सनस्क्रीन भी मैं लगाती हूँ, मगर उसके पहले टोनर लगाने के पहले बाद में मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। सनस्क्रीन किस लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि धूप नहीं है तो आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, घर में भी यूवी रेज आता है, और स्पेशली जब हम कुकिंग करने जाते हैं तब तो आता ही है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर लंच बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। लगा लिया काला बिंदी। एक्चुअली आपने मुझे ज़्यादातर रेड और मैरून बिंदी में देखा है, बट कभी कभी ब्लैक में भी देखेंगे, क्योंकि मुझे खुद को ब्लैक में देखना कभी कभी अच्छा लगता है। तो चलिए आपके साथ लंच की तैयारी करते हैं। अंडा करी बनाने के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट भी थोड़ा सा ज़रूरी है। एक्चुअली नॉनवेज के लिए ना थोड़ा सा जिंजर गार्लिक भी चाहिए होता है। ये पीस लूँगी, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। इस वाले जार में है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर। प्याज थोड़ा सा ही है, प्याज एक ही प्याज है तो एक प्याज मैं इसी पीने से चॉप करूँगी। तब तक मैं कढ़ाई बिठा देती हूँ। अभी मैं आ गई जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए। नॉनवेज बनता है तो जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक, टमाटर और मिर्ची का पेस्ट बनाया, और फिर पुदीना भी बहुत ज़रूरी था अंडे में। अंडा करी बहुत अच्छा बना था सच में। मैं अंडा करी इतना यूज़ करती नहीं हूँ, पाउडर भी अगर हो तो घर में 1/2 टीस्पून के करीब डालती हूँ, ज़्यादा डालती नहीं हूँ। अब देखिए वो ढक्कन खुल नहीं रहा है, क्योंकि मेरा हाथ गीला था तो स्लिप कर रहा था, तो मैंने हाथ पोंछ लिया। मैं वही दिखा रही थी कि अगर हाथ पोंछ लूँ तो मतलब हमेशा मुझे ना चाहिए होता है कुछ टॉवल टाइप हाथ पोंछने के लिए, नहीं तो मेरे से होता नहीं है। मतलब हमेशा हाथ पोंछने का आदत है, गीले हाथ से मैं ज़्यादा काम कर नहीं सकती। और मैं वही बता रही थी कि हो गया, अब देखना ईज़िली वो खुल जाएगा, क्योंकि तब गीले हाथ थे तो खुल नहीं रहे थे। और ये अंडे मेरे बॉयल हो चुके हैं। 6 अंडे बॉयल करके मैं नहाने के लिए गई थी। देखिए क्या बन गया लंच में। अभी पहले मैं आपको सबसे पहले टाइम दिखाती हूँ, 12:35 हो रहा है टाइम। ये रहा दाल, वो जो बोला है मैंने कुकम्बर, खीरे वाली डाली है, खीरा ही है, लग रहा है ना लौकी। खाओगे तो खीरे वाली कोई ख़राब टेस्ट नहीं आएगा, लगेगा लौकी टाइप ही लगेगा, मगर टेस्ट अच्छा आएगा। और इट्स वेरी लाइक हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि खीरा और लौकी जैसे पेट को ठंडा करता है, खीरा तो करता ही है। खीरे वाली दाल मैंने अपने ससुराल में मेरी सासू माँ बनाती थी, तो तब से मैं अब यहाँ पे बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। कोई फ़र्क नहीं है, आप एक बार बना कर देखिएगा। ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल के साथ इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है मसूर की दाल के तुलना में। और अरहर दाल, चना दाल ये सब से नहीं बनता है, मूंग की दाल से बनता है। और वेज आप इसमें जिंजर डाल सकते हो, लहसुन ऑनियन नहीं डालना है, मैंने सिर्फ पंचफोरन डाला है। सूखी मिर्च डाल सकते हैं, मैंने सूखी मिर्च नहीं डाला है। पंचफोरन जो हम यूज़ करते हैं, पंचफोरन पता ही होगा आपको। पंचफोरन मैं एक वेट में आपको दिखाती हूँ पंचफोरन क्या है। ये है पंचफोरन, जिसे हम पांच फोड़न बोलते हैं। मतलब इसमें 5 तरह का स्पाइसेस है, जैसे कि क्या बोलते हैं, जीरा, काला कलौंजी, मेथी, सौंफ,
सरसों ये सब मिला के पंचफोरन बनता है। सिर्फ तेल में पंचफोरन दिया है और सूखी मिर्च दे सकते हैं। मैंने ग्रीन चिल्ली दिया है, मैंने स्लिट करके ग्रीन चिल्ली दिया है, इसलिए मैंने सूखी मिर्च नहीं दिया। और नमक हल्दी, बस। ये वाली दाल खाने में यम्मी लगता है। आप टेस्ट करके देखिए, कभी बना के देखिएगा और फिर खा के बताइएगा। ये रहा एग करी, अंडा करी बन गया। जैसे मैंने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं चाहिए, सेमी ग्रेवी है। और ये है आलू का चोखा। इस आलू के चोखे में मैंने प्याज नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सिर्फ एक ही ऑनियन था मेरे पास, जो मैंने अंडे में यूज़ किया है। ऐसे में यूजुअली ये आलू का चोखा मैं कैसे बनाती हूँ, सूखी मिर्च जो होती है उसको तेल में फ्राई कर लेती हूँ और ऑनियन काट लेती हूँ। नमक, सूखी मिर्च और ऑनियन को तेल के साथ, सरसों के तेल के साथ मैं अच्छे से रब करती हूँ, हाथ मैश करती हूँ। फिर आलू को दे के मिला लेती हूँ। इतना यम्मी टेस्ट आता है ना, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, क्योंकि मैं इसी तरह करती हूँ। कोई कोई क्या करते हैं कि सूखी मिर्च और ऑनियन को फ्राई कर लेते तेल में, फिर आलू के साथ चोखा बनाते, बट मैं ऑनियन को फ्राई नहीं करती, कच्चा ऑनियन रखती हूँ। हरी मिर्च इसलिए नहीं रखती क्योंकि सूखी मिर्च दिया है, और सूखी मिर्च को तेल में फ्राई करके सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल और नमक से अच्छे से कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा आलू का चोखा। यहाँ पे तेल में मैं जो फ्राई करूँगी, कल जो मैंने फ्राई किया था करेला, मैं यहाँ चावल बिठा दिया है मैंने। चावल हो रहा है, कुछ बर्तन धोने हैं और किचन साफ करना है, तो करेला फ्राई होगा। कल जो करेला मैंने फ्राई किया था उनको इतना पसंद आया, मैं क्या बताऊँ। उनको फिर से वैसा ही करेला चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ करेला कहाँ है। ये रहा करेला। क्योंकि इतना करेला काटा था ना, तो सब तो दोपहर को खा नहीं सकते। दोपहर को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था, और अभी ये जितना है ये मैं अभी दोपहर को फ्राई कर लूँगी, हो जाएगा। देखिए पूरा फ्रेश ही लग रहा है, कल ही काटा था मैंने। और रात को मैंने इसलिए इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि हम रात को करेला और साग हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं रात को करेला साग ये सब। तो चावल हो जाएगा तो मैं किचन क्लीन करके और बर्तन क्लियर कर दूँगी। तो आपसे मिलती हूँ बाद में। किचन क्लीन, खाना बना के यहाँ पे रखती हूँ एज़ ऑलवेज़। यहाँ पे रख दिया है। ये बोटल्स कुछ है फिल करने के लिए, फिल कर दूँगी। बोटल्स हम स्टील वाले यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक वाला बोतल यूज़ नहीं करते। आयुष को भी स्कूल में स्टील का ही बोतल देती हूँ, और घर पे भी हम स्टील का ही ये 2 बोतल रखे हैं, इसमें पानी फिल करके रखते हैं। तो अभी पानी भर लूँगी। बर्तन भी धो दिया है और किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन। यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसमें करेला फ्राई होगा, इसलिए ये रखा हुआ है। तो बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ। सुबह से कभी बारिश, कभी ये, नॉर्मल वेदर है। जैसे शाम के 4 बजते हैं ना, देखिए थोड़े बूंदे भी गिरने स्टार्ट हो गए। जैसे शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजते हैं ना, वैसा लग रहा है ना। नॉर्मल वेदर है। बस आयुष आने ही वाला है। मैं पानी भर के आती हूँ, तब अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आयुष के आने का भी वीडियो क्लिप करती हूँ। आयुष जो ऑटो से आता है, फटाफट से थोड़ा पानी भी पी लेती हूँ और पानी भर लेती हूँ। अगर 1-2 मिनट में हो जाता है तो ठीक है। ये देखिए, ये जो ऑटो आ रहा है ना, ये ऑटो में ही आयुष आ रहा है। अभी वो उतरेगा, मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट टाइम। ये रहा मेरा बच्चा, ये रहा मेरा बच्चा। आ गया मेरा बच्चा। वो जब भी आता है मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ओले मेरा बेटा, मेरा बच्चा। में चीनी जैसे घोल राजा जी, घोल राजा जी। पानी में चीनी जैसे घोल राजा जी, घोल राजा जी। देख रहे हैं, जैसे पानी में चीनी घोल राजा जी होता है, ऐसे ही मेरे अरमानों में पानी ने घोल दिया। मैं रेडी हो गई मंडी जाने के लिए, सब्जी मंडी जाने के लिए, फुल ऑन रेडी। बस निकलना ही है। और बारिश ने पानी में चीनी जैसे घोल राजा जी, वही कर दिया।
मेरे अरमानों में पानी घोल राजा जी। चलो कोई नहीं, अभी यही जाएंगे मंडी। मैं आयुष को पढ़ाने बिठाती हूँ। कब जाएंगे मंडी पता नहीं, अब तो बारिश कम होने के बाद ही जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो दिख रही है ना भाभी, वो भाभी से दूर हम लोग का वार्तालाप होता है वो, और यहाँ पे ज्योति है, ज्योति से। आपको बारिश दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। जैसा कि आपने देखा मैं जा नहीं पाई, बहुत दुख है मुझे, मैं जा नहीं पाई। दुख नहीं है, एक्चुअली क्या होता है ना कि कल आयुष का हाफ डे है स्कूल में, और तो मैंने सोचा कि भेज दूंगी नहीं, कल नहीं जाएगा, वैसे भी अभी रेनी वेदर चल रहा है, तो मंडे टू फ्राइडे तो गया, कल नहीं भेजूंगी। तो जब कल नहीं भेजूंगी तो कल मेरे को ब्रेकफास्ट को कोई टेंशन नहीं है, ये खा लेंगे बाहर से। जब मैं आयुष को नहीं दूंगी तो फिर उन्होंने कहा मेरे लिए भी बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। तो मैं ऑब्वियसली कल जल्दी उठूँगी नहीं, आराम से लेट ही उठूँगी। और जब ब्रेकफास्ट का टेंशन नहीं, स्कूल का टेंशन नहीं, तो बिंदास आज जाके आराम से सब्जी, जब एक्चुअली रहता है कि जब नेक्स्ट डे का प्रेशर रहता है तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है मैं उसको ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो फिर मंडी वंडी मैं नहीं जाती, वो मुझे स्ट्रेसफुल लगता है क्या जाऊँ, और वैसे भी इनके पसंद की ही सब्जी आती है, ऐसा नहीं कि इनके पसंद की आती है, मेरे पसंद की भी आती है। तो आज मैं कल कल क्योंकि फ्री थी, कल कुछ नहीं है ऐसा, तो मैं सोची कि चलो चलती हूँ, बट मेरे अरमानों पे तो जो गाना मैंने गाया, पानी में चीनी जैसे घोल राजा जी, वही हो गया। तो ये गए अभी, और आयुष का एक ही सब्जेक्ट का वर्क था, हिंदी। थोड़ा करेक्शन वर्क कराना था, कुछ गलती करके आया स्कूल में, तो वो करेक्शन वर्क करा रही थी, तो मैंने बोला कि चलो तुमको ये मैं देखो हिंदी का करा गाइस, देती हूँ। तो उसे अभी लेके बैठी हूँ, वो हिंदी का कर रहा है, हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है आज। और बस दोपहर को तो अंडा करी जो बना था वो रखा हुआ है, दाल भी रखा हुआ है, थोड़ा सा इत्तू सा आलू चोखा रखा हुआ है, राइस होगा, और कुछ करने का मन नहीं है। मन नहीं है क्या, है ही सब तो, और क्या करूँगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में। आयुष यहाँ पे अपना काम कर रहा है, और और यहाँ मेरा पे लॉकेट देखिए। जो खिड़की आपको दिख रही है जहाँ से रोशनी आ रहा है, अगर मैं आपको दिखा पाती, दिख नहीं रहा है, आपको लग रहा है यहाँ से कुछ हवा आ रहा होगा, हल्का हल्का पर्दा हिल रहा है ना, हाँ हाँ अब दिख रहा होगा आपको। ये जो हल्की सी जो हवा है ना, वो किसी एसी के हवा से कम नहीं है, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था। मतलब कान में दर्द हो जाएगा। अभी आयुष ने वैसे ही फुल स्लीव्स पहना नहीं है, ना शर्ट टी शर्ट ना पैंट, अभी मुझे विंडो बंद करना पड़ेगा। मैंने इतना सा हवा आ रहा है, हल्का हल्का, ऐसा नहीं कि बहुत तेज हवा आ रहा है, मगर ऐसा हवा है ना, ऐसा लग रहा है एसी के सामने बैठी हूँ। ये चीज़ मैंने देखा है कि ये हमेशा 12th मंथ ऐसा ही रहता है कि हवा यहाँ का मतलब डेंजरस, वेरी डेंजरस। जोधपुर में खिड़की था, वो खिड़की धूप के वजह से खोलती नहीं थी, यहाँ पे खिड़की हवा की वजह से नहीं खोल पाती। अजीब विडंबना है। चलिए विंडो बंद करती हूँ, इसको लाइट जला के इसे कंटिन्यू करवाती हूँ। आयुष का पढ़ाई हो गया और वो चला गया वापस खेलने के लिए। मतलब क्या ही बोलूँ, मैं रोक रही थी मगर वो रुका नहीं, घर में दूध भी नहीं है कि मैं उसे दूध दूँ, और दही तो अभी दे नहीं सकते, बारिश का टाइम है। तो मैं आपको बोल रही थी कि दोपहर को एक बहुत अच्छा एक मूवी मेरे सामने आया, जो मूवी मैं देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई एम जस्ट फीलिंग लाइक नॉस्टैल्जिक, और थोड़ा सा इमोशनल टू। और मूवी का नाम है, एक्चुअली 2023 में ये रिलीज़ हुआ है, बट मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा होगा कि नहीं, बट सडनली मेरे सामने आया तो मैंने देखा। मेट्रो 8 AM। मेट्रो 8 AM मूवी में हीरो हीरोइन कौन है मुझे नाम तो याद नहीं, हाँ घूमर मूवी में जो हीरोइन है वही है। मूवी के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरे लिए शायद वर्ड्स कम है उस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए। मूवी एक मतलब एक मैरिड वुमेन के ऊपर है और एक मैरिड मैन के ऊपर है, दोनों शादीशुदा हैं, और दोनों अचानक से मिलते हैं मेट्रो में। कुछ कमियां
इस हीरोइन में होती है, इस लेडी में होती है, कुछ कमियां उसमें होती है, कुछ दिल की बात उसमें होती है, उसके अंदर होती है, कुछ दिल की बात इसके अंदर होती है। वो दोनों लवर्स नहीं हैं, वो दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते, वो दोनों एक दूसरे को एक ऐसा दोस्त समझते हैं कि मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब उन लोग मिले, उन लोग ने एक दूसरे को अपना दुख बांटा, अपने मेमोरीज शेयर किए, वो सारी चीज़ें शेयर किया जो हम नॉर्मली अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से शेयर नहीं करते। लाइक दिल की बात, जैसे कि मान लीजिए कोई बात मुझे अगर मान लीजिए कि कोई बात मुझे अगर इनको बोलनी है, तो शायद मैं इनको बोलूँगी, वो सुनेंगे भी, मगर वो चीज़, वो फीलिंग, वो दर्द, वो इमोशन वो नहीं समझेंगे कि मेरे उस सेंटेंस में, मेरे उस टॉपिक में जो मैं फ़ील करती हूँ सेम सामने वाला फ़ील नहीं भी कर सकता है। बट इस मूवी में ये दिखाया गया है कि ये ऐसा नहीं है कि उस लेडी का उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, या उस लड़के का, उस आदमी का उसके वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तब जाके ये दोनों इतना क्लोज आए। नहीं, बात ये है कि राइटर ने इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, ना पेरेंट्स के साथ, ना हस्बैंड के साथ, ना बच्चे के साथ, वो हमारे अंदर ही चल रहा होता है। और सडनली बिल्कुल हमारी तरह ही कोई हमें मिलता है जिसके सामने मुंह खोलने से पहले या अपने इमोशंस या अपने मन की बातें शेयर करने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसके साथ प्यार करने लगेंगे या उसके साथ हमारा अफेयर हो जाएगा या ऐसा कुछ। मतलब रिलेशन गंदा नहीं होता, वो एक ऐसा पल होता है कि आप उस पल को चाहते भी नहीं हो कि वो पल मेरे लाइफ में आए, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। मतलब वो लेडी और वो जेंट्स दोनों को एक टाइम पे ऐसा लगा था कि हम लोग और लाइफ में कभी किसी एक इंसिडेंट के कारण वो मिले थे। वो इंसिडेंट जैसे ही मैंने वो पर्पस जैसे ही कंप्लीट हो गया तो उन लोग को अलग होना था, मैंने उन लोग को अपने अपने रास्ते जाना था। तो दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम कभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हम अगर दोस्त के हिसाब से भी मिले तो शायद हमारी दोस्ती पे तुम्हारे घर वाले भी शक करेंगे और मेरे घर वाले भी शक करेंगे, इसलिए हम कभी नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसी कहानी रह जाएगी तुम्हारे मन में, मेरे मन में, जो हमेशा मरते दम तक याद रहेगी। तो मतलब मूवी में उस लेडी ने, मेरा हाथ दर्द हो गया लिटरली, उस मूवी में उस लड़की ने कहा था कि कभी कभी हम ज़िंदगी में दो लोग उस तरह मिलते हैं, दो नाव की तरह मिलते हैं। वो नाव जो सागर में, समुद्र में एक दूसरे से टकरा कर नहीं, एक दूसरे से बराबर होके जाती है, मतलब पास होके जाती है, और फिर कभी नहीं मिलती। वो समय जो एक दूसरे को छूकर या एक दूसरे के करीब से होकर जाना जो होता है, वही पल होता है जब हम एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो इतना मतलब मूवी इतना, और वो मूवी है मतलब कहानी के ऊपर। उस लड़की को बहुत ज़्यादा शौक़ है लिखने का, और उसके हस्बैंड को, मतलब वो जो लड़का है उसको भी बहुत ज़्यादा पोयम पढ़ने का, पोयम नहीं, कहानियाँ पढ़ने का, लिखने का, ये सब। तो दोनों की थिंकिंग मैच होती है, उसी के ऊपर लोग बहुत से टॉपिक्स पे बात करते हैं। मूवी, जिनको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है उनको मूवी 1% भी अच्छा नहीं लगे, बट 2 घंटे मूवी को मैंने इस तरह से इंजॉय किया ना, मुझे इस तरह की मूवी बहुत पसंद है। तो चलिए, अब आयुष कब आएगा खेल के, 6:30 हो रहा है, ये भी मंडी से आएंगे, फिर सब्जी वब्जी समेटना है। तो आपको फिर क्या सब्जी लेके आए दिखाती हूँ। ये सब्जी लेके आ गए, मैं दिखाना ही भूल गई कि मैं ये क्या सब्जी लाए हैं। दिखाती हूँ मैं। खीरा, क्यूकम्बर और पम्पकिन, और ये है धनिया पत्ता। यहाँ धनिया पत्ता तो मैंने देखा 12 मंथ से अवेलेबल रहता है, मंडी में मिलता ही है धनिया पत्ता। और ये है मेथी साग, और यहाँ पे है टोमेटो, टमाटर, कुंदरू, फूलगोभी और करेला, गाजर बस इसमें ये है। और बाहर मैंने रखा है प्याज, टमाटर, यहाँ पे दिखाती हूँ, वहाँ रखा है मैंने जो बाहर सब रखने वाली सब्जी है। वैसे तो ये बाहर रखने वाली सब्जी नहीं है, मैं भी फ्रिज में घुसा दूंगी। कैबेज, लौकी मैं बाहर ही रखती हूँ। ये लेके आए हैं लौकी, सजना फली, आलू प्याज। ये इसको मैं, इसके कुछ पत्तों को मैं तोड़ के इसको फ्रिज में घुसा दूंगी। देखिए टाइम कितना हो रहा है, 7:10 हो रहा है। मैं दिया बाती दे देती हूँ, दिया बाती देने का टाइम हो गया है। चलिए फिर आपसे मिलती हूँ बाद में।
9 बजने वाले हैं। हम लोग अभी डिनर कर लेंगे और मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दोपहर का तो खाना मेरा रहता ही, आप सबको पता है कि 2 टाइम का ही खाना बनाती हूँ। बस राइस बनाना है, राइस बना लिए, बस डिनर कर लेंगे। कल आयुष का स्कूल है पर उसे मैं भेजूँगी नहीं क्योंकि हाफ डे है, वैसे भी एंड ऑफ द मतलब मंथ का एंड ऑफ द मंथ है, तो फिर 11:30 बजे तक छुट्टी हो ही जाएगी। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ ही देते हैं। तो चलिए मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय, शुभ रात्रि।